शहर के एक छोटे से कमरे में 16 साल का लड़का विवान अकेला बैठा था। उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ आईना रखा था, लेकिन वो कोई साधारण आईना नहीं था। वो पूरी तरह काला था। उसमें कोई परछाई नहीं दिखती थी। ये आईना है भी या कोई मजाक? उसने हाथ से उसे छुआ और अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। अज्ञात आवाज। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। विवान पीछे हट गया। विवान घबराकर, कौन है? मैं वो हूं जो तुम्हें सच दिखा सकता है। विवान हमेशा से अलग था। उसे डर लगता था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। अगर मैं अंदर गया तो क्या होगा? तुम वो देखोगे जो कोई इंसान नहीं देख पाता। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर विवान ने फैसला कर लिया। उसने अपना हाथ आईने के अंदर डाल दिया। अचानक पूरा कमरा गायब हो गया। विवान खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। वहां आसमान काला था, जमीन पर रोशनी बह रही थी और चारों तरफ हजारों आईने हवा में तैर रहे थे। यह जगह थी प्रतिबिंब लोक। एक आईना अचानक उसके सामने आकर रुक गया। उसमें विवान की शक्ल दिख रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। विवान, मैं तो मुस्कुरा नहीं रहा। आईने वाला विवान धीरे धीरे बोला। क्योंकि मैं तुम नहीं हूं। विवान डर गया। तो तुम कौन हो? मैं हूं तुम्हारा दूसरा रूप, जो वो करता है जो तुम करने से डरते हो। अचानक चारों तरफ के सारे आईने चमकने लगे। हर आईने में अलग अलग विवान दिखाई दे रहा था। एक गुस्से में, एक रो रहा था, एक किसी को धक्का दे रहा था, एक किसी को बचा रहा था। विवान घबराकर, ये सब क्या है? एक गहरी आवाज गूंजी, रहस्यमय आवाज। ये तुम्हारे सारे संभावित रूप हैं। अचानक अंधेरे से एक लंबा साया बाहर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। साया, स्वागत है विवान। तुम कौन हो? मैं हूं प्रतिबिंबों का राजा। हर इंसान के अंदर कई रूप होते हैं, लेकिन तुम खास हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का अंधेरा रूप सबसे ताकतवर है। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं ऐसा नहीं हूं। अचानक वही आईने वाला विवान बाहर निकल आया। झूठ मत बोल, मैं ही असली हूं। अगर तुम वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ही इस रूप को हराना होगा। और अगर मैं हार गया? तो ये रूप तुम्हारी जगह ले लेगा। अंधेरा विवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही सब था, गुस्सा, डर, जलन, वो सब जो विवान छुपाता था। तुम हमेशा डरते रहे, अब मेरी बारी है जीने की। विवान पीछे हट रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था। सामने उसका ही सबसे खतरनाक रूप खड़ा था। विवान धीरे से, अगर ये मैं हूं तो मुझे इससे भागना नहीं चाहिए। अंधेरा विवान मुस्कुराया। तो आओ देखते हैं असली कौन है। और यहीं से शुरू हुआ इंसान बनाम खुद का युद्ध। अंधेरा विवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन पर काली लहरें फैल रही थीं। अंधेरा विवान धीरे हंसते हुए, तुम हमेशा भागते रहे, अब कहाँ जाओगे? विवान घबराकर लेकिन खुद को संभालते हुए, मैं भागूंगा नहीं, इस बार नहीं। अचानक चारों तरफ के आईने तेजी से घूमने लगे। हर आईने में अलग अलग दृश्य दिखने लगे। जहां विवान डरकर पीछे हट गया था, जहां उसने सच्चाई छुपाई थी, जहां उसने किसी की मदद नहीं की। देखो, ये सब तुम हो, कमजोर, डरपोक और झूठे। हाँ, मैं डरता हूं। अंधेरा विवान मुस्कुराया। तुम मान लो हार और मुझे तुम्हारी जगह लेने दो। लेकिन तभी विवान ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। विवान धीरे लेकिन मजबूत आवाज में, हाँ,
मैं डरता हूँ, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। अचानक एक आईना चमकने लगा। उसमें एक अलग दृश्य दिखा। विवान किसी बच्चे की मदद कर रहा था, किसी को बचा रहा था, खुद डरते हुए भी सही काम कर रहा था। रहस्यमय आवाज गूंजती हुई। जो अपने अंधेरे को स्वीकार करता है वही असली ताकत पाता है। अंधेरा विवान थोड़ा पीछे हट गया। अंधेरा विवान गुस्से में। नहीं, ये गलत है। अचानक अंधेरा विवान ने हमला किया। उसने काले धुएं की तरह अपने हाथ फैलाए। विवान ने भी खुद को बचाने के लिए हाथ उठाया और तभी उसके हाथ से हल्की नीली रोशनी निकली। विवान हैरान। ये क्या है? ये तुम्हारी चुनाव की शक्ति है। अंधेरा विवान फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार विवान भागता नहीं, वह सीधे उसकी तरफ बढ़ता है। तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसने उस पर अपनी रोशनी फेंकी। अंधेरा विवान पीछे फेंका गया और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। जैसे ही अंधेरा विवान गायब होने लगा, वह हंसने लगा। अंधेरा विवान धीरे। तुम जीत नहीं सकते, क्यों? क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया। साया फिर से सामने आया। राजा धीरे ताली बजाते हुए। इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। विवान गुस्से में। अब मुझे वापस भेजो। राजा हंसा। तुम सच में सोचते हो ये इतना आसान है? तुमने सिर्फ एक रूप को हराया है, लेकिन तुम्हारे अंदर सैकड़ों रूप हैं। चारों तरफ के आईने फिर से चमकने लगे। हर आईने में अब और भी डरावने रूप दिख रहे थे। एक क्रूर विवान, एक स्वार्थी विवान, एक ऐसा विवान जो सब कुछ नष्ट कर रहा था। अब दूसरी परीक्षा शुरू होती है। विवान थोड़ा डरते हुए। क्या? तुम्हें चुनना होगा तुम कौन बनना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने गलत रूप चुना तो तुम हमेशा के लिए वही बन जाओगे। विवान चारों तरफ देख रहा था। सैकड़ों आईने, सैकड़ों रास्ते, हर एक अलग जिंदगी की तरफ जा रहा था। अगर मैंने गलती कर दी तो? आवाज गूंजी। तो तुम खुद को खो दोगे। विवान ने अपनी मुट्ठी कस ली और एक आईने की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वो आईना सबसे अंधेरा था। विवान स्थिर खड़ा था। उसके चारों तरफ सैकड़ों आईने हवा में तैर रहे थे। हर आईने के अंदर एक अलग जिंदगी चल रही थी। कुछ आईनों में वो खुश था, कुछ में वो बहुत ताकतवर था और कुछ में वो डरावना था। विवान धीरे खुद से। इनमें से असली मैं कौन हूँ? अचानक वही गहरी आवाज फिर गूंजी। कोई भी नहीं और सब भी। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। वही प्रतिबिंबों का राजा खड़ा था। राजा धीरे धीरे चलते हुए। हर इंसान एक कहानी नहीं होता, वो हजारों संभावनाओं का संग्रह होता है। तो मैं कैसे तय करूं कि मुझे कौन बनना है? तुम्हें सोचकर नहीं, चुनकर बनना होगा। विवान की नजर उस आईने पर टिक गई जो सबसे ज्यादा काला था, जिसमें कोई साफ दृश्य नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। इसमें क्या है? राजा धीरे धीरे उसके पास आया। उसमें वो है जिसे तुम सबसे ज्यादा छुपाते हो। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक वो आईना अपने आप चमकने लगा और उसमें दृश्य बनने लगे। बचपन में जब विवान ने गलती की और झूठ बोला, जब उसने दोस्त की मदद नहीं की, जब उसने किसी को दुखी किया लेकिन माफी नहीं मांगी। बस करो। आईने की आवाज गूंजती हुई। ये सब तुम हो, असली तुम। नहीं, ये मैं नहीं हूं। अचानक आईना जोर से हिलने लगा और उसमें से
एक नया रूप बाहर आने लगा। ये अंधेरा विवान से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। नया रूप ठंडी आवाज में, तुम मुझे जितना दबाओगे मैं उतना मजबूत बनूंगा। विवान पीछे हट गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। विवान धीरे, डर के बावजूद। तुम मेरा हिस्सा हो, है ना? नया रूप रुक गया। हाँ, मैं वो हूं जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया। विवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैंने गलतियां की हैं। मैंने लोगों को दुख भी दिया है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। लेकिन मैं सिर्फ वही नहीं हूं। अचानक उसकी नीली रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो गई। तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मिटाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें समझूंगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो रूप गायब होने के बजाय उसके अंदर समाने लगा। विवान हैरान। ये क्या हो रहा है? तुम अपने अंधेरे को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे अपने अंदर संतुलित कर सकते हो। अब विवान की आंखों में आधी नीली रोशनी और आधा अंधेरा। वो अब पहले जैसा नहीं था। राजा अचानक जोर से हंसने लगा। यही तो मैं चाहता था। विवान चौंक कर। क्या मतलब? राजा की शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा टूटने लगा और उसके पीछे वही अंधेरा रूप दिखने लगा। मैं कोई अलग नहीं हूं। मैं तुम्हारे सारे अंधेरे रूपों का मिला जुला रूप हूं। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब एक जाल था? हाँ, मैं तुम्हें मजबूत नहीं बना रहा था। वो धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। मैं तुम्हें अपने जैसा बना रहा था। अब आखिरी चरण शुरू होगा, क्या? जहां तुम तय करोगे तुम इंसान रहोगे या अंधकार का राजा बनोगे। विवान उस विशाल काले दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। आवाजें धीरे धीरे। आओ, सब कुछ पालो। विवान ने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर अब रोशनी भी थी और अंधेरा भी। अगर मुझे चुनना है तो मैं सही वजह से चुनूंगा। और उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अगले भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।